की तरफ से जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हम गणित भाग 2 का जो हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है त्रिभुज, उसका प्रश्न संग्रह 3.3 की सवालें देखेंगे। और इसमें कुल 4 सवालें हैं, उसको आज हम हल करना सीखेंगे। मैं ज्ञानेंद्र प्रभा देवी मनपा माध्यमिक शाला से आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप आज की जो सवालें हैं, चारों सवालें वो बहुत ही आसान है, आप खाली बने रहिए बस। चलिए देखते हैं पहली सवाल। अ, ये आपके स्क्रीन के सामने देख रहे हैं ये आकृति, और ये क्वेश्चन है। देखिए, सवालों को पढ़ने हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसको एक दो बार जरूर पढ़ा जाता है। आप लोग एग्जाम में भी ऐसा होता है कि देखे वो कुछ नंबर उसके दिख गए या उसकी आकृति दिख गई तो समझ में आता है हाँ 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 वही वही वाली सवाल है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कभी कभी उसके नंबर बदल दिए जाते हैं, हल करने का तरीका वही होता है, नंबर बदल दिए जाते हैं। तो उन बातों पर ध्यान रखेंगे और एक दो बार सवालों को अच्छी तरीके से पढ़ा कीजिए। देखिए आकृति में दी गई जानकारी देखो, जानकारी इसमें दी गई है, इसमें कुछ लिखा नहीं, मतलब यहाँ पर और मान नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे ये जानकारी दिख रही है आपको, यहाँ पर 2 लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। 2 लाइन का मतलब क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में ऊपर देखेंगे तो एक त्रिभुज बना हुआ है ABC। अब देखिए ध्यान से, ABC एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें 2 लाइनें बराबर है। इसका मतलब AB भुजा AB और भुजा AC, ये दोनों कैसी भुजाएं हैं? समान भुजाएं हैं। समान दिखाने के लिए ये गणित में ये ज्योमेट्री जो होती है भूमिति में, इसमें इस तरह के चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब AB और भुजा AC बराबर है। उसी प्रकार से ये देखिए, यहाँ पर भी नीचे वाले त्रिभुज में, नीचे वाले त्रिभुज का नाम हम कैसे ले सकते हैं? त्रिभुज BDC, ये इस तरह से ले सकते हैं, या त्रिभुज DCB, अब जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये BD पे एक लाइन दिया हुआ है यहाँ पर, और उसी प्रकार से DC पर भी देखिए एक लाइन दिखा रहा है। इसका मतलब कि भुजा BD और भुजा DC सर्वांग समभुजा है। तो ये सब आकृति को देखकर पढ़ने आना चाहिए। और ये यहाँ पर दिया हुआ देखिए, ये कोण का माप, ये जो कोने में बना है ना, ये कोण है। तो ये कोण का माप नाम क्या दिया हुआ है? यक्स। और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ कोण C में, कोण C बोलेंगे तो ये पूरा कोण आता है। ये इसमें 2 कोण अलग अलग बटे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये नीचे वाले कोण को नाम क्या दिया है? वाई। और ऊपर वाले कोण का नाम न दे के सीधे अंश में दे दिया है, कितना? 50 अंश। उसी प्रकार से नीचे देखिए यहाँ पर 60 अंश का दिया है, और ऊपर वाले कोण का नाम क्या दिया है? एक्स। तो हमको ज्ञात क्या करना है? इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है, वाई का मान ज्ञात करना है, और उसी प्रकार कोण ABD, कोण ABD देखिए कहाँ से आएगा? कोण ABD, मतलब ये पूरा कोण ज्ञात करना है। पूरा कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ आधे कोण का तो माप मालूम है 60, और अगर x का माप कहीं से मिल गया तो इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ दिए तो हो गया ABD का माप। उसी प्रकार से कोण ACD का माप ज्ञात करेंगे। कोण ACD मतलब ये पूरा कोण चाहिए, और ये पूरे कोण में ये ऊपर वाले कोण का माप तो 50 अंश दिया है, खाली नीचे वाले कोण का माप कहीं से अगर मिल गया हमको तो इन दोनों को जोड़ देंगे और हो गया ACD का माप। तो चलिए यही है, ये इस तरह से कुल 4 सवालों को हल करना है। अगर एक एक सवाल आती है तो 1 नंबर की आएगी, अगर चारों सवाल दे दिया गया तो ये 4 नंबर की सवाल हो जाएगी। देखने में आकृति आपको सवाल जब एक साथ देखेंगे तो बाप रे बाप बड़ी सवाल लगेगी, लेकिन है कुछ नहीं। चलिए पेन उठाता हूँ और आपको ये देखते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं बराबर हों, हाँ, तो उस त्रिभुज को क्या नाम देते हैं पता है आपको? उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज का गुणधर्म हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाएं तो बराबर होती हैं, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। मतलब इसके सामने वाला कोण जितने अंश का होगा, उस सामने वाली भुजा के सामने वाला कोण भी उतने अंश का होगा। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। हाँ, तो उस इसी गुणधर्म का उपयोग करके ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है ABC, ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसको मैं काट के बाहर निकालता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर निकाल के रख दिया आपके लिए।
यहाँ पे क्या नाम है, ए बी सी, और यहाँ पे 2 लाइन बनी हुई है, यहाँ पे 2 लाइन बनी हुई है, और ये यहाँ पे 50 अंश दिया हुआ है। तो बच्चों अब देख लो, यहाँ पर ए बी सी में 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ये कौन सा कोण हो गया, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो सर्वांगसम भुजाएं होती हैं, उनके सामने के दोनों कोण बराबर होते हैं। तो ये सर्वांगसम भुजा ए सी के, तो इसके सामने वाला कोण कितना है, 50 अंश का। हाँ, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, वो ये कोण ए बी सी, ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा, 50 अंश का। ये x बराबर कितना हो जाएगा, 50 अंश। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज पर गुणधर्म है हमारे पास, प्रमेय जो पढ़े थे। हो गया, ये सवाल हल हो गई। उसी प्रकार से नीचे वाले में देखिए, नीचे वाला त्रिभुज काट के निकालता हूँ, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। डी, यहाँ पे देखिए ये वाला बी, और ये जो है सी, उसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। और ये कोण 60 अंश का दिया है, तो अगर इस भुजा के सामने वाला कोण 60 अंश का है, तो ये इसके सामने वाला भी कोण कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का। ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का। मतलब ये y का मान कितना आ जाएगा, 60 अंश। x का कितना आ जाएगा, 50 अंश। ये देखिए x का कितना आ गया, 50 अंश, और y का कितना हो गया, 60 अंश। हो गया, पूरी सवाल लगभग हम लोगों ने हल कर दी। ये x कितना आ गया, 50, और ये y कितना आ गया, 60। अब ये पूरा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 50 और 60 जोड़ दे देंगे। ए बी डी भी चाहिए ना अपने को, यहाँ पे ए बी डी, तो ए बी डी के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं। 50 और 60 110, तो कोण ए बी डी कितने अंश का हो जाएगा, 110। उसी प्रकार से ये y भी 60 अंश का निकाल के रखे हम। तो ए बी डी, ये ए सी डी, ये पूरा वाला कोड, इसके लिए भी दोनों को जोड़ देंगे। 50 और 60 जोड़ देंगे, 110। तो इस तरह से चारों चारों कोडों का माप हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। बस अब इसी को लिखना है, बहुत आसान है। ये 50 है, तो ये वाला भी 50 हो जाएगा x। ये 60 अंश का है, तो ये वाला भी y कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का। अब इधर का जोड़ देना है और इधर का जोड़ देना है, हो गया इस तरह से। अब इस तरह से दिमाग में रखा जाता है। अब उसको वो नाम याद करोगे, ए बी सी 50 एक्स वाई जेड, तो बहुत वो समझेगा ही नहीं। तो चलिए हल करने का तरीका देख लेते हैं हम लोग, किस तरह से हल करना है। अ, त्रिभुज ए बी सी में ऊपर वाले में लिखना किस तरह से, ये तो समझने वाली बात हो गई। अब आपको क्या लिखने पर नंबर मिलेगा वो देखते हैं। हाँ, तो ए बी सर्वांग समय सी, ये वाली भुजा, ये भुजा के सर्वांग समय दिया गया है, दत्त है, दिया है। यहाँ पर आकृति में, क्वेश्चन में न देखे, आकृति में दिया हुआ है। चलिए, अगर भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। देखिए, ये वाला कोण ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बी के हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर, और ये कोण देखिए 50 अंश का दिया हुआ है। हाँ, तो 50 अंश का अगर दिया है, तो ये वाला x कितने अंश का हो जाएगा, 50 अंश का। वही लिखना है, लिख दिए। ए सी बी 50 अंश का दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिया हुआ है। तो ये वाला x कितने अंश का हो जाएगा, 50 अंश का। हो गया, x बराबर 50 अंश आ गया। चलिए, ये पहला सवाल खत्म हो गया। यहाँ पर ही इतना कर लिया, आपको 1 नंबर मिल गया। अब y का निकालने के लिए चलते हैं फिर से। अब नीचे वाले त्रिभुज में वही काम करना है। ये इतना सही सवाल था, लेकिन एक साथ देखेंगे तो बहुत बड़ी सवाल दिखेगी। चलिए देखते हैं। अब नीचे वाले त्रिभुज में हो गया, पहली सवाल खत्म, ऊपर वाला x का मान ज्ञात हो गया। चलिए y का निकालते हैं। y का निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे देखिए, कौन सी इस बार क्या कहाँ बात हो रही है, नीचे वाले त्रिभुज में, डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में। ये देखिए 60 अंश का है, 60 अंश का है। तो वहां पर वापस कोणों का, अच्छा यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये जो ए बी, यहाँ पर ए बी डी देख सकते हैं आप, एबीडी। एबीडी के लिए क्या करते हैं, एबीडी ज्ञात करना है ना, तो दोनों को पहले जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ दिया दोनों को, ए बी सी प्लस सी बी डी, ए बी सी प्लस सी बी डी यहाँ पर 60 दिया ही हुआ था, और ये एक्शंस का हम लोगों ने 50 निकाल दिया है। दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ देते हैं। 50 और 60 कितना हो जाएगा, 50 प्लस, इसका मान इधर रखा, इसका मान इधर रखा, 50 और 60 दो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 110। तो ए बी डी और x का मान ज्ञात हो गया। x का मान जैसे 50 आया, इन दोनों को जोड़ दिया गया।
देखिए, लेकिन लिखने के लिए इतना लिखना पड़ता है, इतना। और समझने के लिए क्या है, ये x कितने अंश का हो गया, 50 अंश का, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 50 और 60, 110 अंश का। ये एक तरफ की सवाल हो गई। अब चलिए इधर का देखते हैं, वही काम फिर इधर भी करना है। हाँ, अब नीचे वाले त्रिभुज में y का मान निकाल के देखते हैं। त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज का नाम क्या ले लेते हैं, सी बी डी। त्रिभुज सी बी डी में ये कोण देखिए 60 अंश का दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं वो। भुजाएं बराबर दी हुई हैं, और ये 60 अंश का देखो, डीबीसी सी कोड डीबीसी 60 अंश का दिया हुआ है। तो ये 60 अंश का हो गया, तो इसके सामने वाला कोड भी कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का। कोड वाई कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का। चलिए, तो कोड वाई अंश, वाई बराबर 60 अंश आ गया। अब ये 50 दिया हुआ है और ये 60 अभी आप लोगों ने निकाल दिया, तो ये पूरा कोड मतलब कोड ए सी डी कितने अंश का हो जाएगा, 50 प्लस 60, 110। तो वही वाला वापस करेंगे कोडों का अभिग्रह, जो हम लोगों ने दो कोडों को जोड़ा था। हाँ, ये दोनों कोड को, ये बड़ा वाला कोड, ये बड़ा वाला कोड इन दो छोटे छोटे कोडों को मिलाकर बना हुआ है। तो अब मान रख देते हैं, ए सी बी का मान दिया ही हुआ था यहाँ पर। ए सी बी आप देख सकते हो 50 अंश दिया है, तो यहाँ पर 50 लिख देंगे। डी सी बी अभी आपने 60 अंश निकाला है, रख दीजिए 50 और 60, टोटल हो गया 110। तो इस प्रकार से चारों सवाल का आंसर आप लोगों ने देख लिया, एक्स का मान, वाई का मान, और कोड ए बी डी और कोड ए सी डी का। तो चारों का आंसर एक साथ लिख देने का, कोड एक्स बराबर 50, कोड वाई बराबर 60, कोड ए बी डी बराबर 110 अंश, कोड ए सी डी बराबर 110। देखिए, देखने पर इतनी इतनी बड़ी सवाल हो जाएगी, आप हल करेंगे तो उसको, तो ये 2 पेज पे चला जाएगा। हाँ, लगभग 2 पेज की सवाल हो जाएगी, लेकिन आप देखोगे तो छोटी छोटी सवालों को मिला के बना हुआ है, कुछ है नहीं इसमें, बड़ी सवाल नहीं है। लेकिन हाँ, छोटी छोटी, देखिए पहली सवाल यहीं खत्म हो गई थी, फिर दूसरी इतने में खत्म हुई थी, फिर तीसरा, तो तीन चार लाइनें की सवालें मिलाकर इस तरह से ये पूरी सवाल बन गई। अब यहाँ से देखोगे तो आपको ये कठिन ही लगेगा, एक साथ देखोगे और नाम के साथ देखोगे तो बिल्कुल नहीं, नाम बदल देगा तो फिर आपको समझेगा नहीं, खाली इतना याद रखना है। चलिए अब दूसरी सवाल देख लेते हैं। दूसरी सवाल एकदम छोटी सी है। समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 15 हो, तो उस पर खींची गई माध्यिका की लंबाई। अब पहले एक बना लेते हैं हम, अ, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें दिया हुआ है माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। माध्यिका ये समकोण से निकल कर्ण पर खींची गई, ये कर्ण 90 अंश के सामने होता है, 90 अंश ये है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण है, ये बड़ी भुजा जो है वो कर्ण है, आप जानते हो। तो माध्यिका क्या होगी इसकी, जो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। तो लेकिन एक गुणधर्म जो आप लोगों ने ये चैप्टर चालू होने से पहले भी पढ़ा होगा और उस पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज में, खाली समकोण त्रिभुज के लिए ये है, समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका, जो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की माध्यिका होती है, लंबाई में कर्ण की आधी होती है। ये अगर ये जो कर्ण है, अब ये तो गणित में बोल दिया मैं, इतना सारा क्या बोल दिया क्या पता। हाँ, लेकिन उसका मतलब क्या है ये देखिए। पहले पहले इस आकृति में माध्यिका पहचानी है, तो माध्यिका कहाँ पर है सर, ये वाली माध्यिका है। इस माध्यिका ने क्या किया, कर्ण को, ये कर्ण है आपके सामने, इसको दो भागों में बांट दिया, ठीक है। चलिए, दो सर्वांग भागों में विभाजित कर दिया, इसलिए उसको माध्यिका, माध्यिका का मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, ठीक है। तो ये माध्यिका, और इस कर्ण में क्या संबंध होता है, अगर माध्यिका है और यहाँ पर कर्ण है, तो वो दोनों एक दूसरे के, ये जो माध्यिका होती है वो कर्ण की आधी होती है। बस इतना गुणधर्म अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये सवाल ऐसे ही पढ़ते ही आप हल कर लेंगे। ये कर्ण अगर 20 सेंटीमीटर का होगा, तो ये माध्यिका 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी, उसकी आधी। अगर ये कर्ण 30 सेंटीमीटर का होगा, तो ये माध्यिका 15 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अगर ये कर्ण 10 का होगा, तो ये माध्यिका 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये देखिए, कर्ण अगर 15 का है, कर्ण 15 का है, तो उसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 15 का आधा 7.5, 7.5। तो माध्यिका की लंबाई कितनी हो जाएगी, 7.5। बस यही, ये हल हो गया, सवाल हो गया यहीं पर। अब इसको लिखने का तरीका हमको सीखना है। कर्ण की लंबाई 15 है, 15 दी गई है, तो माध्यिका कितनी होगी उसकी आधी, 15 का आधा कितना होता है, 7.5, 7.5। चलिए अब इसको हल करना सीखते हैं।
समकोण त्रिभुज की में कर्ण की लंबाई दी गई है 15। आपको ये गुणधर्म पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका लंबाई में कर्ण की आधी होती है। ये गुणधर्म है माध्यिका का गुणधर्म समकोण त्रिभुज में। ये चैप्टर चालू होने से पहले भी आपने पढ़ा होगा, किताब में भी दिया हुआ है, पिछली कक्षा में भी। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, माध्यिका की लंबाई कर्ण की आधी। देखिए आधी गणित में कैसे लिखते हैं, आधी मतलब 1/2। हाँ, कर्ण ये 15 है और 1/2, तो 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7.5। आधा का भाग दे दीजिए, 15 का 2 से भाग दे देंगे तो 7.5 हो गया। अब इसको लास्ट लाइन लिख दीजिए, इसलिए कर्ण की माध्यिका 7.5 इकाई। बस इतना ही लिखना है। देखिए लंबाई अगर 15 है तो उसका आधा कितना होगा, 7.5। लेकिन पूरा नंबर लेने के लिए आपको इतना लिखना पड़ता है, ये गुणधर्म लिखना होगा और इस तरह से सवाल लिखनी होगी। तो इस तरह से दूसरी सवाल खत्म हुई। चलिए इसी का उपयोग करके तीसरा सवाल भी है, वो भी देख लेते हैं। एक आकृति देख लेते हैं इसकी। ये देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जो अभी हमने दूसरी सवाल पढ़ी उसका भी उपयोग इसमें करेंगे। हाँ ठीक है। देखिए पी क्यू आर में कोण क्यू 90 अंश का है। अच्छा, यहाँ पर 90 अंश दिया हुआ है, ठीक है। 90 अंश है तो समकोण त्रिभुज हो गया ये। अब पी क्यू 12 है, ये देखिए पी क्यू का मान 12 दिया है, क्यू आर बराबर 5 दिया है। क्यू एस का मान ज्ञात करना है। क्यू एस मतलब, अच्छा ये माध्यिका है। देखो क्यों माध्यिका है, क्योंकि यहाँ पर दो सर्वांग का निशान लगा हुआ है, इसलिए क्यू एस माध्यिका हम मान सकते हैं। क्यू एस लिखा भी हुआ है यहाँ पर, क्यू एस भुजा पी आर की माध्यिका है। क्यू एस का माप ज्ञात करो। क्यू एस आपको ये पता है कि जो माध्यिका होती है वो कर्ण की आधी होती है, और इसने अपना काम बढ़ा दिया है कि सब कुछ दिया है, इधर वाली भुजा दिया है, इधर वाली भुजा दिया है। ये कर्ण का माप ही नहीं दिया। अगर ये कर्ण का माप दिया होता तो हम चुपचाप उसका आधा कर देते और अपनी सवाल हो जाती। लेकिन कर्ण का माप नहीं दिया यहाँ पर, तो हमको थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड करना होगा। क्या करना होगा, पहले पहले हमको कर्ण का माप ज्ञात करना होगा। पी आर का माप एक बार आ गया तो हम उसका आधा करके उसकी माध्यिका की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। और आपको इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये कई साल से आप करते आए हो। क्यों, समकोण त्रिभुज है, उसमें दो भुजा का मान मालूम है, तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कौन सा प्रमेय था, पाइथागोरस का। तो ये कक्षा 6वीं 7वीं से आप करते आए हो, पाइथागोरस प्रमेय से परिचित हो। उसमें हमेशा जब भी समकोण त्रिभुज रहे तो लगभग पाइथागोरस प्रमेय उसमें भुजाओं का माप ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं हम। तो आसानी से हम ज्ञात करेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम पी आर का मान ज्ञात कर लेंगे और फिर उसका आधा कर लेंगे। चलिए, तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 अंश का दिया हुआ है, और 90 अंश का दिया है तो क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। इसमें खाली फिक्स करना होता है कर्ण, कर्ण नहीं बदलता। पहली भुजा आप पी क्यू ले या क्यू आर ले चलेगा, लेकिन कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है। 90 अंश देखिए यहाँ पर क्यू पर बना है ना, तो सामने वाली भुजा उसकी क्या हो जाएगी, पी आर। हाँ, तो पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। चलिए मान रख देते हैं। पी क्यू का मान यहाँ पर दिया है 12 और क्यू आर का मान दिया है 5, तो मान रख देते हैं भाई, 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग। अब आपको 12 का वर्ग पता है 144, और 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 144 धन 25। ये देखिए 12 का वर्ग हम लोगों ने 144 और 5 का 25 कर दिया। अब 144 और 25 जोड़ दीजिए, 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169। पी आर का वर्ग बराबर कितना हो गया, 169। अब ये पी आर का, हमको पी आर का मान चाहिए। पी आर का वर्ग यहाँ पर दिया है, ये वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल आप लेते ही हैं हर बार। तो ये जब हमको पी आर अगर ज्ञात करना है तो ये वर्ग हटाना होगा। वर्ग हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 169 हमको, लकली हमको 169 का वर्गमूल पता है। 169 किसका वर्गमूल है, 13 का। तो पी आर स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल अगर ले लेंगे तो यहाँ से तो वर्ग चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर करड़ी में 169 हो जाएगी, ठीक है। और करड़ी में 169 मतलब 169 का वर्गमूल, और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13।
169 का वर्गमूल। देखिए दोनों, ये लाइन और ये लाइन में आपको लगा होगा अरे सर कुछ नहीं, यहाँ पे करनी क्यों आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ से वर्ग गया है। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, चाहिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। और करनी में 169 लिखिए या 13 लिखिए, एक ही बात होती है। हाँ, तो 13, पी आर का मान आ गया 13। ये देखिए हमारी ये अब जाके ये दूसरी सवाल पे पहुंच गया। दूसरी सवाल में दिया था ना, कर्ण दिया था और माध्यिका पूछ रहा था। सॉरी। तो देखिए यहाँ पर पी आर का मान अब जाके आया हमको 13। अब क्यू एस माध्यिका ज्ञात करने के लिए उसका आधा कर लेंगे। और अब जाके ये दूसरी सवाल पे बन गया। तो 13 का आधा कितना होता है, 13 का आधा 6.5, 6.5। 13 रुपए का आधा 6.5 रुपया, तो 13 का 6.5। तो लेकिन फिर से वही लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में खींची गई माध्यिका जो होती है लंबाई में कर्ण की आधी होती है। तो माध्यिका कौन है, क्यू एस। हाँ, और कर्ण क्या है, पी आर। तो क्यू एस जो होगी पी आर की आधी होगी। देखिए गणित में कैसे लिखते हैं, ये देखिए क्यू एस जो होगी कर्ण की आधी होगी। गणित में इस तरह से लिखा जाता है, 1/2। इसको अगर पढ़ना हो, इसको शब्दों में पढ़ना हो तो क्यू एस जो ये कर्ण है इसका ये माध्यिका जो है कर्ण की आधी है, इतना लिखना होगा। लेकिन गणित में फट से शॉर्ट में इतना लिख लो, मान रख दीजिए। पी आर का मान यहाँ पर 13 निकाल के रखें आप, तो पी आर की जगह 13 रख दीजिए। 1/2 × 13, 1/2 × 13 का मतलब 13 का आधा। 13 का आधा कितना होता है, 6.5 हो गया। तो क्यू एस का मान कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ क्यू एस बराबर 6.5 इकाई। यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखा था इसलिए मैंने इकाई लिख दिया। अगर सेंटीमीटर या मीटर कहीं लिखा होता तो आप सेंटीमीटर लिखते। तो इस तरह से ये क्यू एस का मान हल हो गया। ठीक है। तो बच्चों इसमें ये देखने में इतनी इतनी सारी सवाल लगेगी, करना दो ही स्टेप था। क्या करना था, इसमें पाइथागोरस त्रिभुज, पाइथागोरस लगा के पी आर का मान निकाल लेना था और पी आर का आधा कर देना था। पी आर का मान निकाल लिया हम लोगों ने, पाइथागोरस। अब जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। अब ये कैसे आया सर, 12 का वर्ग 144 कैसे हुआ, तो वो वर्ग आपको आना चाहिए। 12 का 12 में गुणा करके देख लीजिए, नहीं आता है तो वर्ग। 20-30 तक सभी बच्चों को वर्ग वर्गमूल याद करके रखना है। हाँ, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो ये अब इनको जोड़ना आना चाहिए। अब जिसको 144 और 25 जोड़ने नहीं आता उसको आगे क्या पढ़ाएंगे। तो इसमें शॉर्ट में यही समझना था कि पी क्यू आर में एक बार पाइथागोरस लगा दिया तो पी आर का मान ज्ञात हो गया। अब उसका आधा कर दिया, उसका आधा। हाँ, ये देखिए आधा करने का तरीका देख लीजिए आप, किस तरह से आधा किया है। 6.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकरण की लास्ट सवाल देख लेते हैं हम जल्दी से। चौथी सवाल, और यहाँ पर हमारी सवालें खत्म हो जाएंगी। ये देखिए एक आकृति दी हुई है, त्रिभुज पी क्यू आर। क्वेश्चन देखिए, आकृति में बिंदु जी केंद्रक है। हाँ, त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाओं का संगम बिंदु है। संगम बिंदु है मतलब ये सारी माध्यिकाएं जो पी टी और ये दूसरी ये माध्यिका और ये जो यहाँ से आर से निकल रही है ये वाली माध्यिका, ये सारी इनका संगम बिंदु है। संगम बिंदु है, उसको क्या कहते हैं हम, दूसरा नाम भी है केंद्रक। केंद्रक है, ठीक है। तो ये केंद्रक है हमारा। केंद्रक जीटी का मान 2.5 दिया है। जीटी, ये देखिए जीटी, यहाँ से जीटी 2.5 दिया है। पीजी, पीजी, ये पीजी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और पीजी का मान ज्ञात करना, और क्या करना है, पीटी की लंबाई। अच्छा, ये पीटी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। इसी एक ही लाइन पे करना है सब कुछ। अ, हमको पहले पीजी का मान ज्ञात करना है। इसमें दिया क्या है, खाली जीटी दिया है, ये जीटी दिया है, ये इतना भाग। अब हमको पीजी ज्ञात करना है। और अगर पीजी ज्ञात हो जाएगा तो पीजी और जीटी को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरी भुजा मिल जाएगी ना, ये पूरी वाली भुजा। ये पूरी भुजा पीटी, ये भुजा आप देख सकते हो, ये भुजा दो भुजाओं को जोड़ के बनी है। कौन सी दो भुजाएं हैं, पीजी और जीटी। तो जीटी का तो मान यहाँ पर दिया हुआ है, 2.5 दिया है। खाली किसी तरीके से पीजी ज्ञात करना है। अब चलिए पीजी ज्ञात करने के लिए आपने ये जब संगम बिंदु वाला केंद्रक वाला देखेंगे तो आपको एक गुणधर्म याद होना चाहिए कि जो किसी भी त्रिभुज में जो संगम बिंदु होता है, हाँ, वो वो माध्यिकाओं को 2.1
2.1 के रेशियो में विभाजित करता है, 2:1 या 2/1 के अनुपात में हमेशा विभाजित करता है। हाँ, ये केंद्रक का गुणधर्म था, माध्यिकाओं का अनुपात में जो किसने कौन से अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में। मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ना वो 2 का होगा और नीचे का हिस्सा 1/1 का। देखिए, देखने पे भी लग रहा है कि ये 2 हिस्सा होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला 1 हिस्सा। तो ये गुणधर्म भी है, याद रखिए। अब ये गुणधर्म अगर आपको याद आएगा तब तो आप सवाले हल कर सकोगे, नहीं याद होगा तो आगे की एक लाइन भी समझ में नहीं आएगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कि ये अगर ये इसमें ये क्लू यही था, ये पूरे सवाल में खाली यही था कि ये जो केंद्रक होता है 2.1 के अनुपात में विभाजित होता है। 2.1 मतलब क्या होता है, पीजी कितना भाग होगा, 2, और जीटी कितना भाग होगा, 1, 2.1 या 2:1। तो चलिए देखते हैं, अब इसको मिटा देते हैं पहले। अब आसानी से बस वही यूज करके हम सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, दिया हुआ है जीटी 2.5 दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लिया। अब आपको पता है कि त्रिभुज के केंद्रक की माध्यिका किस अनुपात में विभाजित करती है, 2:1, 2:1 में अंत विभाजित करती है। ठीक है, अंदर की तरफ, ये त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं ना, इसलिए अंत विभाजित। तो चलिए वो लाइन लिख लेते हैं। त्रिभुज के केंद्र की माध्यिका को 2:1 के अनुपात में अंत विभाजित करती है। ये लाइन का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है, ये जो माध्यिका है, ये ऊपर 2 हिस्सा और नीचे 1 हिस्सा। ये देखिए 2:1। ये लाइन कहाँ से आई, ये केंद्रक का गुणधर्म है। ये लाइन याद रखिए, ये गुणधर्म है उसका, वो ध्यान में रखना है आपको। बस अब उसके बाद क्या हो जाएगा, मतलब पीजी अनुपाते जीटी, अगर हम लोग पीजी अनुपाते जीटी निकालते हैं तो 2:1 हो जाएगा। अब इसको अनुपाते को हम बटे भी लिखते हैं ना, अनुपाते को बटे भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको बटे में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पीजी बटे जीटी बराबर 2/1। हाँ, इसको भी बटे में लिख देते हैं, इसको भी, अनुपाते का मतलब भी बटे में होता है। तो चलिए लिख दिया। अब यहाँ से आपको हल करना, अब यहाँ पे हल करना है सवालों को। ये देखिए जीटी का मान दिया हुआ है 2.5। तो ये जीटी की जगह 2.5 लिख देते हैं, पीजी को वैसे रखते हैं, 2 को ऐसे रखते हैं, 1 को ऐसे रखते हैं। ये जीटी का मान हमको मालूम है, तो चलिए लिख देते हैं जो मान पता है। ये देखिए जीटी की जगह 2:5। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं। ये भी गुणधर्म आपको आना चाहिए। दो बट्टे वाली सवाल कैसे हल करते हैं, तिर्यक गुणा करके हल कर सकते हैं। तो पीजी का 1 में गुणा करेंगे, पीजी 1 कम पीजी, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है। तो पीजी 1 में गुणा करने पर पीजी हो जाएगा, और 2 × 2.5। हाँ, तो ये अब अगली लाइन में हम क्या करने जा रहे हैं, तिर्यक गुणा। ये लीजिए तिर्यक गुणा कर दिया, पीजी और बराबर 2 × 2.5। अब 2 में 2.5 से गुणा कर दीजिए, 2 में 2.5 से गुणा करेंगे तो 2.5 × 2 = 5 होता है, या 2 में आप जैसे भी आपको गुणा आता है वैसे कर सकते हैं। करके देखिए कितना आंसर आएगा, 5। ये देखिए पीजी का मान हो गया, आ गया, ये हमारी जो आधी मुश्किल थी पूरी हल हो गई। पीजी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। पीजी का मान 5 आ गया। जीटी का मान दिया ही था 2.5, जीटी का मान 2.5 सेंटीमीटर दिया ही है। हाँ, तो पीटी ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, तो दोनों को जोड़ देते हैं, पीजी को और जीटी को जोड़ देते हैं। पीजी 5 आया और जीटी 2.5 दिया है, तो 5 + 2.5, 5 + 2.5 कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 7.5। ये लीजिए 7.5। तो पीटी का भी मान आ गया, पीजी का भी मान आ गया, दोनों मान हम लोगों ने हल कर लिया। तो पीजी की लंबाई 5 सेंटीमीटर और पीटी की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सवालें खत्म हुई। अब जिन बच्चों को कुछ पूछना है वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। जिनको कोई सवाल, जिन बच्चों को कुछ सवाल पूछनी है वो अपने माइक ऑन करके पूछ सकते हैं सवाल।
हेलो सर। हाँ सर दूसरा बता। कौन सा बेटा, एक एक करके पूछो। हेलो सर, सेकंड सवाल बता दीजिए। ओके ओके ठीक है, देख लीजिए। ये देखिए दूसरा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 15 है। तो पहले समकोण त्रिभुज में आपको पता है, माइक म्यूट कर दो बेटा पूछने के बाद ना। ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण की लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर। ये माध्यिका का पूछ रहा है। तो आपको पता है कि कर्ण जो माध्यिका होती है, ये माध्यिका जो है वो कर्ण की आधी होती है। तो कर्ण अगर 15 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 7.5, 7.5। 15 रुपए का आधा कितना होता है, 7.5। तो वही आपको लिखना है, वही बस अब लिखने का तरीका खाली आपको देख लेना है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका लंबाई में कर्ण की आधी होती है। तो आधी हो गई, अब उसका 15 का आधा कर देते हैं। ये देखिए लिखने का तरीका ये खाली, जो हम लोगों ने बोला ना आधा होता है, लेकिन आधा लिखना कैसे है। अब आधा शब्दों में तो नहीं लिखना है, आधे का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2। ठीक है, तो 15 का आधा कर दीजिए, 7.5 हो गया सवाल। यही था, उसकी लंबाई साढ़े सात सेंटीमीटर, 7.5 इकाई। और किसी बच्चों को? सर फोर्थ वाला बताइए ना। चौथा? हाँ सर। ओके ओके, देख लो बेटा। ये सवाल में देख सकते हो आप कि इसमें दिया हुआ है, जीटी का मान दिया हुआ है। ये जीटी का मान 2.5 दिया हुआ है। 2.5 का मतलब ढाई, 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है, ये पीजी ज्ञात करना है और ये पीटी ज्ञात करना है पूरा, पीजी और पीटी। तो अगर हमको पीजी मिल गया तो पीटी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, पीजी और जीटी को जोड़ देंगे। तो चलिए, क्या उसको आपको पता है कि केंद्रक जो माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में। मतलब पीजी 2 हिस्सा होगा और जीटी कितना होगा, 1 हिस्सा। तो 2:1 लिख लेते हैं। देखिए 2:1 में पीजी अनुपाते जीटी हाँ बराबर सर। 2:1। अब बटे में लिख देते इसको, अनुपाते का मतलब भी बटे होता है। ये रहा, बटे में लिख दिया गया। अब मान रख देते जीटी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2.5, तो ये जीटी जहाँ नीचे है वहां पर 2.5 लिख देते हैं। ये देखिए लिख दिया गया 2.5 सेंटीमीटर। तिर्यक गुणा कर देते हैं। हाँ, हल करने तिर्यक गुणा पीजी का 1 में करेंगे तो पीजी आएगा, और 2 का हाँ गुणा 2.5 में करेंगे, 2 गुणे 2.5। अब 2 का 2.5 में 2.5 का दुगना, 2.5 रुपए का दुगना कितना होता है, 5 रुपया होता है। गुणा करके देख लीजिए, 5 आएगा। ये देखिए हाँ। पीजी का मान आ गया 5, और जीटी दिया हुआ था 2.5। 5 और 2.5 रुपया मिला दीजिए, 5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 7.5। तो पीटी का मान कितना आ जाएगा, 7.5। ये पीटी पूछ रहा है ना। इन पीटी का मान ज्ञात करने के लिए किसको किसको जोड़ेंगे, पीजी धन जीटी, पीजी धन जीटी, इन दोनों को जोड़ दीजिए मान रख के। ये रहा 5 + 2.5 बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो दोनों की लंबाई आ गई 7.5 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? हेलो। हेलो सर। हाँ, सर फर्स्ट वाला बताओ ना। एक मिनट। हेलो सर, हाँ हाँ, फर्स्ट का फिलिंग द ब्लैंक्स बताइए। फर्स्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स। हाँ ये सब फर्स्ट आकृति में दी गई जानकारी देखो। हाँ हाँ, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं बेटा, पूरी सवाल है वो। ठीक है, देख लो। ये देखिए इसमें 4 सवाल, हमको 4 अलग अलग सवालों को बना के एक सवाल बना है। इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, ये एक्स का मान ज्ञात करना है, ये वाई का मान ज्ञात करना है।
हाँ, और ये पूरे कोण का ABD का, हाँ, ये पूरा कोण का माप और पूरा ACD का, ACD देखिए, ये पूरे कोण का माप ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में आप जानते हो कि ABC कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। क्यों? क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इसके सामने का कोण कितना है, 50, तो इस भुजा के सामने वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 50। तो यक्स का मान तो ऐसे आ गया 50 सेंटीमीटर। ये यक्स पूछा है ना, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये यक्स के सामने देखिए, यक्स के सामने दो लाइन थी और ये भुजा के सामने भी दो लाइन है और इसके सामने वाला कोण 50 है, तो इसके सामने वाला भी कोण भी 50 हो जाएगा। एक्स का मान आ गया 50। ठीक यही काम हम नीचे करेंगे, नीचे वाले में। यहाँ पर देख सकते हैं ये कोण, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक लाइन है और यहाँ पर भी एक लाइन है। तो ये भुजा, भुजा BD और भुजा DC बराबर है। अब भुजा ये DC के सामने वाला कोण देखिए, DC के सामने 60 अंश का है, तो ये वाला कोण भी Y कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का। X आया 50 अंश का, Y आ गया 60 अंश का। अब ये पूरा कोण ज्ञात करने के लिए, ये पूरा ये कोण ABD, हाँ, इसको पेन से देख लेते हैं, ये BD, ये पूरा कोण ज्ञात करने के लिए ऐसा है तो दोनों को जोड़ देते हैं, ये वाले कोण को प्लस ये वाले कोण को जोड़ देते हैं। तो x का मान हम लोगों ने निकाल के रखा था, x का मान कितना निकाला हुआ है, 50। 50 और 60 जोड़ दीजिए 110। उसी तरीके से y निकाला हुआ है 60 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये वाला कोण भी 110। तो ये दोनों 110, x का मान 50, y का मान 60। किस तरह से वो देख लीजिए फिर से। हाँ, दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण बराबर आ जाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज में से। अगर कोण में दो भुजाएं बराबर होती तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब एक का मान 50 है तो दूसरे का भी मान 50 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए 50 अंश दिया है तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 50 अंश। पहली सवाल यही खत्म हो जाती है, इतना सही था खाली। अब इस ये दोनों को इनको जोड़ दिया गया ABD के लिए। ABD के लिए क्या करेंगे, ABC, यक्स को जोड़ेंगे और ये 60 जोड़ देंगे तभी तो पूरा कोण मिलेगा। ABD कोण, ये ABD ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ दिया गया है। तो चलिए ABD ज्ञात कर लेते हैं। 60 अंश का ABD ज्ञात करने के लिए दोनों कोण को जोड़ दिया गया है। दोनों छोटे छोटे कोण को जोड़ के बड़ा वाला कोण बन गया है। तो दोनों कोण का माप मालूम है हमको, ABC 50 है, CBD देखिए 60 है। दोनों को जोड़ दे, 50 + 60, 50 + 60 हो गया 110। ठीक यही काम इधर भी किया गया इस तरफ, ये इस तरफ का काम हो गया। अभी यहाँ का भी देखते हैं। चलिए यहाँ पर नीचे वाले त्रिभुज में देख सकते हो आप, दो भुजाएं बराबर हैं, ये वाली भुजा ये वाली भुजा बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। और ये कोण 60 अंश का है तो ये वाला कोण भी 60 अंश का हो जाएगा। कोण Y का माप कितना आ जाएगा, 60 अंश। ये कोण Y 60 अंश का हो गया। अब ये 60 अंश का Y आ गया, ये 50 का दिया है तो पूरा कोण कितने अंश का हो जाएगा, 50 + 60 110। 50 + 60 110, तो ये पूरा कोण आ गया 110 अंश का। इस तरह से चार छोटी छोटी सवालों को मिलाकर बना हुआ। ठीक है, सर और समय किसी को? हो गया है, आप लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए सर। ओके सर, तो इस प्रकार से आज बच्चों हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 3.3 जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसका 3.3 की चारों सवालों को आज देखा। थैंक यू सर। लीव करूं सर? ओके सर।